प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18/8/2022 को शाम के मीटिंग में जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और यह प्रश्न और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एएलपी स्टेज 1 का रिजल्ट भी आने वाला है और आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी जो ऑनलाइन का डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे फॉर्म भरेंगे। तारीख को बढ़ा दिया गया है, 1 तारीख तक कर दिया गया है, 1 मार्च तक कर दिया गया है। आप फॉर्म भरिए आराम से और साथ ही साथ अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार फिर से पुनः एक बार वैकेंसी आपको ग्रुप डी की मिली है। और एएलपी स्टेज 2 यानी रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट स्टेज 2 की तैयारी यदि आप करना चाह रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीबीटी एग्जाम जो है उसमें छोटे छोटे प्रश्न और अच्छे अच्छे प्रश्न, जो थोड़े घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। कहता क्या है, जरा समझिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, कह रहा 1280 रुपए। कितना रुपया दिया गया है? 1280 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1280 रुपया जमा कर दिया जाए और 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज किसी दी गई राशि पर जो एक्स्ट्रा राशि मिलती है उसे ही हम ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज प्रतिवर्ष समान मिले तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। देखो, ये सवाल लगाने का सूत्र क्या है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर पीआरटी यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब देखोगे मूलधन कितना है आपका? 1280 रुपया है। दर कितनी है? 5% है। समय कितना वर्ष है? 3 वर्ष है। बटे में क्या लगाओगे? 100। देखोगे 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 छक 12 और 2 चौके 8, गुणे में 3, 3 चौके 12 के 2। अब देखो किसी एक संख्या में इकाई अंक में 12 आ रहा है। 3 छक 18, 1 19, यानी 192 रुपया ब्याज के रूप में आपको मिलने वाला है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो क्या है इसका। दूसरा तरीका एकदम छोटे में और कम समय में और एकदम आसान है, बस आपको समझ लेना है। जब भी आप देखते हो कोई राशि आप किसी को देते हो तो साधारण ब्याज जब लगता है तो हर साल आपको वो उतना उतना रुपया देता रहता है, जितना रुपया आप ब्याज सेट करते हो। भैया 1000 आपने किसी को दिया, आप उससे बोल देना कि भैया 10% ब्याज लगेगा, तो आपको हर महीने 100 रुपया वो देता रहेगा ब्याज के रूप में। लेकिन आप कह दे साधारण ब्याज लगेगा, तो आपको वो पैसा दे तो ठीक है, 100 रुपये हर महीने दे दे। मान लिया आपने पैसा नहीं लिया उससे, तब जब आप ब्याज 2 3 4 साल बाद लेंगे तो वो 10% एक्स्ट्रा ब्याज पर भी ब्याज मिलता है वहां पर। यहां पर सीधे आपको लगाना है 1280 रुपए का 5 या 15%, 15% का मान ज्ञात करके सवाल का उत्तर। 0 से 0 कट गया, 15 से काट दे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 छक 12 और 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 3 छक 18, 1 19, 192 रुपया ब्याज मिल जाएगा। इसलिए मैं इसको बता दिया कि आप इसको सूत्र याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना सीधे साधारण ब्याज 5% इस साल, अगले साल भी 5%, अगले साल भी 5%, इसलिए कुल 15% इसी का निकाल कर उत्तर देना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है
कहता है निम्नांकित ग्राफ तालिका जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान 2 सेल्समैनों पी तथा क्यू द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाता है। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या करना है? उत्तर देना। एक आपके पास ग्राफ है, तालिका है, श्रेणी है, या हम कहें चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से कह रहा है कि इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या है। कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या है? तो 4 महीनों के दौरान पी के द्वारा ये इकाइयां बेची गई, क्यू के द्वारा ये इकाइयां बेची गई। तो पी के बारे में देख लो, 8 3 11 11 9 11 9 बताओ 20 5 25 यानी 250 इकाई बेची गई। 6 4 10 10 7 17 6 23 यानी 230 इकाई बेची गई। इन्हीं का आपसे अनुपात पूछ रहा है, तो 0 से 0 खलास। अब रह गया क्या? 25 अनुपात 23, और ये जिस भी ऑप्शन में हो भैया वह उत्तर है। इतना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल था, सवाल का उत्तर सेकंडों में था। बात समझ गए ना? तो परीक्षा में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य, धैर्य बहुत जरूरी है, और उससे भी जरूरी है कि वर्तमान समय में यानी आज के इस दौर में आपको अभ्यास कर लेना है। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां अभ्यास थोड़ी न कर सकते हैं, वहां पर तो अपने सारे पैतृों का प्रयोग कर सकते हैं। आपने पूर्व ज्ञान में क्या क्या सीखा है उसका वहां प्रयोग करेंगे। तो इस समय आपको वहां धैर्य बनाने की जरूरत है। तो ध्यान रहे, इस समय को आपको सही ढंग से प्रयोग करके अभ्यास करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए। देखिए कितना आसान सा है। अभी मैंने घातांक करनी का नियम थोड़ा सा कल के वीडियो में समझाया था। आप ये जो अभ्यास चल रहा है, ये अभ्यास आपके चैप्टर को भी मजबूत करेगा, इसके बेसिक को मजबूत करेगा, सूत्र को मजबूत करेगा। तो ध्यान रहे, देखो यहां पर क्या लिखा है, 1/3 के पावर में -3 और प्लस में 1/5 के पावर में -4 प्लस में 1/15 के पावर में -2। अब देखो अगर कहीं ऐसे लिखा हो -x लिखा हो a, तो ये क्या लिखा जा सकता है? x की घात -a बराबर 1/x की घात प्लस a, इसे अपान में कर दिए। अगर x बटे y की घात में -1 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? y बटे x की घात में +1 लिखा जा सकता है। यानी इसको नीचे कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, तो आपस में घातें प्लस हो गई। वही तो यहाँ करना है। इसको अपने आप में अगर हम ऊपर कर दे, 1/3 को 3/1 कर दे तो घातें क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर भी अपने आप में अगर हम ऊपर कर दे तो घात क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यहाँ पर भी अपने आप में घात को ऊपर कर दें, हर को ऊपर कर दे तो घातें प्लस हो जाएंगी। बस 3 की घात 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 5 की घात 4 बराबर 5 25, 5 125, 5 625, 15 की घात 2 बराबर 15 15 में 225। अब इन्हें जोड़ लेना है। 5 5 10 7 17, 2 2 4 2 6 1 7 और 6 2 8 877। 877 आपके प्रश्न का उत्तर। बात समझ में आ जाएगा ना? 877 आपके प्रश्न का उत्तर। ऐसे कैसे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यह रूल्स आपको तैयार करना है। आ जाएगा ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि मासा ज्ञात करो। कितना आसान सा सवाल का आपकी परीक्षा में पूछा गया बताओ, पूछा जाता है। मासा ज्ञात करिए। मासा मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, वह महत्तम समापवर्तक बताइए, वह महत्तम गुणनखंड बताइए जिससे इन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। बातें समझ में आ जाएंगी ना? तो मासा निकालने के 2-3 विधियों को मैंने आपको समझाया है। यहां पर हम 2 विधियों को समझते हैं। एक तो आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे। 108 एकन 108, 14 में से 8 गए 6, यहां बचेगा
3 और ये खलास हो जाएगा। अगला संख्या उठा कर ले आओगे, 108 उठा के लाओगे। अब देखो 36 तिया 108 होता है, कट गया कि नहीं कट गया। और अंतिम भाजक मासा होता है। क्या होता भैया? अंतिम भाजक, भाजक कहें विभाजक कहें, अंतिम भाजक क्या होता है? मासा होता है। यह आपका उत्तर होगा। दूसरा तरीका आपका है कि 108 है और 144 है, इसे आपको काटना है। देखो कटेगा किससे? तो 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 सते 28, 4 तिया 12, 4 छक 24, 3 से काटोगे, 3 नवा 27, 3 एकन 3 दूनी 6, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अब कोई संख्या जो समान रूप से दोनों को काट सकती है, काट सकती है? नहीं ना, नहीं काट सकती है ना, तब बस इन्हीं का आपस में गुणनफल। 3 त्रिका 9 चौक 36, 9 चौक 36 क्या होने वाला है? 36 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। दोनों तरीका समझ में आ जाएगा ना। मासा निकालना है और बहुत आसान है और बहुत से एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। जो माध्यिका है उसका माध्यिका वर्ग ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, माध्यिका वर्ग आपको ज्ञात करना है। जो वर्ग अंतराल है, वर्ग में माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो आप समझोगे यहां पर कुल आंकड़े कितने हैं, तो देख लो 12, 15, 13 और 10 जोड़ो, 5, 3, 8, 2, 10 के शून्य हासिल 1, 1, 2, 3, 4 और 4, 1, 5। बात समझ गए ना। ऐसे में आपको क्या मिला? 50, 50 से 100। देखो ये आंकड़े आपके हैं माध्यिका वर्ग अंतराल 50 से 100। यह सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। कुल कितने आंकड़े? 50 आंकड़े हैं। 50 आंकड़ों में आप देखोगे अगर माध्यिका वर्ग आपका जो बनेगा वो 50-100 के बीच में बनेगा। यह बात समझ में आ जाएगा ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न कितना अच्छा सा दिया है, आसान सा आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देखो कहता है 12 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्रधन 8,250 रुपए है। तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलते हैं साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। तो साधारण ब्याज में हम क्या ज्ञात करते हैं इसे सीखते हैं। देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता? अभी अभी मैंने आपको बताया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय और बटे में 100। यह आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न दिया गया है इसमें ध्यान दीजिए कि प्राप्त मिश्रधन 8,250 हो जाता है। मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। अगर ये मिश्रधन है 8,250 तो मूलधन मान लिया जाए x है, तो ब्याज क्या हो जाएगा बता दो? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है कि नहीं होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। यह आपका बेसिक चल रहा है। अभी मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अब देखो साधारण ब्याज की जगह रखो 8,250 माइनस x और मूलधन में माना x रुपए। दर आपका कितना है? 12.5, 12.5 दूनी मतलब अगर कहें तो इसे 12 दूनी 24, एक 25/2 लिख सकते हैं। 25/2 गुणे में समय आपका कितना है? 2 वर्ष और बटे में आपका जो होता है 100। देखो 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100 हो गया। यहाँ क्या आ गया? x बटे में 4 आ गया। 4 बटे में है, 4 गुणे में कर देना। अब देखो 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 बटे 32, 32 एक 33 और ये 4 एकन 4x हो जाएगा। 4 माइनस है उधर जाएगा तो 4x प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि 4 एक 5x बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 33 के साथ 3 0। 5 गुणे में है, 5 बटे में आ जाएगा। 5 छक 30, 5 छक 30, 3 33,
फिर 5 छक 30 हो जाएगा और 2 जीरो रह जाएगा। ये आपका क्या आया, मूलधन आया। मूलधन कितना आया, 6600 रुपया। अगर आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर होता भैया मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखो 0 5 और 12 में से 12 में से 6 गए 6, 7 में से, यानी 1650 रुपया क्या आया, ब्याज आया। लेकिन इतना बड़ा हम परीक्षा में थोड़ी ना करने बैठेंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, समय हमारा ले जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, आप ही बताइए। चलो मैं बताता हूं, घबराओ मत। देखो ध्यान दो, कितना प्रतिशत ब्याज है, 12.5%। कितना प्रतिशत ब्याज है भैया, 12.5% है कि नहीं है, बताओ। 12.5% 2 साल का कितना प्रतिशत होता है, 25% होगा। अरे 12.5 इस साल, 12.5 अगले साल, तो 12.5 दूनी 25% ब्याज मिला। और आपका मूलधन कितना था, 100%। तो 100 प्लस 25 बराबर टोटल कितना हो गया, 125%। और यही बराबर किसके है, 8250 के। 1% बराबर बटे में 125, और आपको कितना ज्ञात करना है, 25%, क्योंकि ब्याज बताना है। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 5 एकन 5 3 8, 3 मतलब 32, 5 छक 30, 2 32, पंचम 25 और 1 जीरो लगा देना, सवाल का उत्तर पा जाना। एकदम सेकंडों में सवाल आप लगा सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही आप यदि अभ्यास करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप सारे प्रश्नों को भी हल कर ले जाएंगे और आपका पूरा मैथ तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक ठोस गोला से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार ठोस कंचे यानी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं, गोलों की संख्या या कंचों की संख्या आप कह ले, क्या कहें भैया, कंचों की संख्या, आप कंचों की संख्या कह लो। कंचों की संख्या बराबर, देखो ठोस गोले का आयतन कह सकते हैं, ठोस गोले का आयतन, बात समझ में आया। और बटे में एक गोली का, एक कंचे का आयतन, एक कंचे का आयतन आप ये कह सकते हैं, एक कंचे का आयतन। अब ये बताओ ठोस गोले का आयतन, देखो जरा ठोस गोला का त्रिज्या कितनी है, 6। अब बताओ गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। और जो कंचा है वो भी गोला है तो उसका भी आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा, 4/3 पाई दोनों खलास। अब यहां पर त्रिज्या क्या है, 6 और 6 है। यहां पर त्रिज्या क्या लोगे, 0.3 गुणे में 0.3 गुणे में 0.3। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये दशमलव और ये दशमलव, 3 अंक दशमलव, तो 3 अंक जीरो ऊपर बढ़ने वाला है। यानी आप ऐसे कह सकते हो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे में 10 गुणे में 10 गुणे में 10, और बटे में क्या आ गया, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, क्योंकि ये दशमलव हटाकर जीरो बढ़ता चला गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 दूना 4 दूना 8 हजार। कितने कंचे बनेंगे, 8000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। बस आपको याद रखना है, जैसे सवाल आता नहीं कि दीवार में लगे ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे आप, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन बराबर ईंटों की संख्या। हो सकता उसमें कुछ मसाला वसाला निकालने के बाद हो सकता कुछ मसाले वसाले को निकाला जाए उसके बाद बताना हो, तो मसाला का 10-15% पहले से काट देंगे। फिर से दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन बराबर ईंटों की संख्या हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा मोहित का वेतन, चलो भाई देखो समझ लो, मोहित का वेतन कहता है, क्या कहता है इसे समझते हैं। कहता है मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है, वह घर के किराए पर 5,000 खर्च करता है, 2,000 खर्च करता है बिल पर,
बिलों पर और शेष राशि को मासिक बचत करता है। 15,000 वेतन है, 5,000 किराया और 2,000 बिल का खर्च, तो 5 2,000 7,000 खर्चवे कर देता है। वो 15,000 में कितना खर्च कर देता है? 7,000 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 8,000 बचाता है। 8,000 पर मंथ बचाता है। कह रहा एक दिन वो बर्थडे मना रहा था, एक महीने, कह रहा अपने जन्मदिन वाले महीने में वो क्या करता है? पूरा बचत खर्चे कर देता है। 8,000 का 8,000 उड़ा देता है एकदम। तो 8,000 उड़ा देता है, मतलब 8,000 बचत जो था वो भी खत्म हो गया। तो कह रहा है कि ये बताइए, तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत ज्ञात कीजिए। तो भैया एक साल में कितना महीना होता है? 12, लेकिन एक महीना का तो पूरा वो उड़ा दिया, तो बचा कितना? 11, 11 8 88, यानी 88,000 वो बचत करेगा। एकदम आसान सा सवाल, केवल दिखने में बड़ा सा है, बाकी आसान है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भैया इसका मान ज्ञात करना। देखो कितना अच्छा गुणा भाग सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपको मैं एक नियम बता देता हूं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। नियम क्या है? बीबोडमास। क्या भैया? बीबोडमास है। बी से वेनिकुलम, जिसे हम क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहते हैं। फिर है ब्रैकेट, जिसे हम छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी। फिर आपका आता है ऑफ। ऑफ मतलब का, की, के। काका काकी है भैया, ऑफ मतलब है का, की, के है। फिर है आपका डिवाइड, इसका मतलब गुना होता है, ध्यान रहे। इसका मतलब, इसके बाद डी है तो डिवाइड है, डिवाइड मीन्स होता है भाग। फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद है एडिशन या ऐड कह लें। फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट है, यानी घटाओ। देखो ये नियम आपको याद रखना है कि कभी भी किसी भी संख्या को सरल करना है या समीकरण को सरल करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले रेखा कोष्ठक अगर कहीं मिल जाए, ऐसे मिल जाता है, तो उसे हमें सरल करना होता है। फिर उसके बाद अगर आपको मिल गया ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। फिर का, की, के मिलता है, इस मल्टीप्लाई से पहले अगर मिल गया तो पहले इसे ही हम सरल करते हैं, फिर उसे सरल करते हैं। बात समझ में आया? फिर डिवाइड, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट यानी घटाव करते हैं। चलिए अब इससे संबंधित जब आपने इसे समझ लिया है तो सवाल देखिए। पहले हम इन्हें गुणा कर लेंगे, फिर इन्हें गुणा कर लेंगे, फिर इन्हें हल कर लेंगे, ब्रैकेट में है ना। तो चलो 5 से गुणा कर लेते हैं। पंचम 25 के 5 और 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 और 5 तियां 15, 2 17। देखिए 3 पचे 15 और 25 पंचे 125। कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? पंचम 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल आए 1 और 5 तियां 15, 1 16। अच्छा हाँ 1625 हो गया। ठीक है, यहां देखोगे इन सब का आपस में गुणा करोगे तो आप कर लो 21 एकन 21 के 1 हासिल आए 2, 21 तियां 63, 64 65 हो गया, यानी 651 हो गया। इन दोनों को आप गुणा पहले घटा लो, 63 माइनस 52 बराबर 11 आएगा, यानी 22 गुणे में 11 आएगा। अब इन्हें पहले चाहे तो आप क्या कर लो, जोड़ लो। 5 1 6 और 5 2 7, 6 6 12 और 1 2 हो गया। वहां पर जरा गुणा कर लो, 11 दूनी 22 के 2 और 11 दूनी 22, 22 2 22 2 24 माइनस कर दो। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 4 गया 3 और 0 और 2, 2034। 2034 आपके प्रश्न का क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला है। बातें समझ में आ जाएंगी ना? तो इस प्रकार से आप जब हम नियम का प्रयोग करते हैं तो हमारा सवाल गलत नहीं होगा। हमें पहले ब्रैकेट को सरल कर लेना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इसमें से लाके पहले माइनस कर लें, गड़बड़ा जाएगा फिर ना। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, नोट करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है इसे सरल कीजिए।
और सरल करने के बाद ऑप्शन में देखिए क्या है उत्तर। कह रहा सरल कीजिए, इन्हें सरल करना है फिर ऑप्शन मैच करना है। तो चलो हम सरल करें। इसका इसके साथ गुणा तो 6x की 3 घात माइनस 6 दूनी 12x की 2 घात और प्लस में 6 तिरिक 18x और माइनस है तो सारी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ देखो माइनस लग जाएगा, तो भैया माइनस x की 3 घात हो गया और यहाँ हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ गए ना, ये बातें समझ में आया। तो देखिए अब चलिए हल करते हैं। 6 में से 1 गया, क्या आ जाएगा, 5x की 3 घात। अब देखो x स्क्वायर का पद है कोई नहीं, तो ऐसे ही रहेगा 12x स्क्वायर। 18 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 16x और प्लस में 3 है। यह समीकरण में यदि आपके कहीं है मैच करता है तो हाँ बिल्कुल पहला वाला मैच करता है जो सवाल का उत्तर हो जाए। एक बातें आपको ध्यान देनी है कि माइनस 18x और प्लस 18x और माइनस 2x मिलकर प्लस में 16x बनाते हैं। कैसे, प्लस और माइनस घटता है, प्लस और माइनस घटता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है। क्या बातें समझ में आ जाएगी। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसे हल करोगे। बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं, देखिए इस प्रश्न का सभी जो प्रश्न मैंने आपको हल करवाए इन सभी प्रश्नों का आपके सामने उत्तर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर की है। चलिए ठीक है, प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18/8/2022 को जो इवनिंग में यानी शाम के समय पेपर हुआ था, उस पेपर में जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे उन गणित के प्रश्नों में से 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से हल करवाया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर, साथ ही साथ यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।